हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे। जैसा कि डीके केम क्लासेस पर आप लगातार केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस ले रहे हो, मैं और विपिन सर लगातार क्लास 12th वालों के लिए, क्लास 11 या यूं कह सकते हैं क्लास 6 से 12 के लिए सब स्टूडेंट्स के लिए हम लगे हुए हैं। और मैं आपको एक तहे दिल से बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार आप सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स का और फैमिली मेंबर्स का मुझे प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उस प्रकार से जिस प्रकार आप व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर लगातार स्टेटस वगैरह रखते हो, डीके केम क्लासेस को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, उससे मुझे बहुत खुशी और तहे दिल से आपका शुक्रिया कहने का हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इसी काम में आप हमेशा लगे रहें और सर की क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहे। देखो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है डेली वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन। उसमें मैं आपको 5 मिनट में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन, पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले डार्जन अभिक्रिया पढ़ा दी थी, उसके बाद मैंने फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया पढ़ाई थी और उसके बाद मैंने स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ाई थी। आप ये भी जानते हो कि फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया को हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। टुडेस रिएक्शन, आज हमारा फाइनल टॉपिक क्या है वो देखते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला, आप सबने फेमस रिएक्शन का नाम सुना होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड रिएक्शन है, मतलब एग्जाम में आती ही है, उसका नाम है सेंडमेयर अभिक्रिया, सेंडमेयर रिएक्शन। सभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सेंडमेयर रिएक्शन कैसे लिखे सर, वास्तव में सेंडमेयर रिएक्शन में अभिकारक क्या होता है, कैसे उत्पाद बनता है, क्या सर आप हमें बता सकते हो? हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो सेंडमेयर रिएक्शन में आप कभी नहीं भूलोगे। और सामने से मेरा कहना मानो, अगर आपने सेंडमेयर रिएक्शन देख ली तो सामने किसी दोस्त को आप खुद समझा दोगे। तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपको सेंडमेयर रिएक्शन अगर एग्जाम में आती है तो आपको किसे परफॉर्म करना है। एज ए स्टूडेंट आपका आंसर क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन है सेंडमेयर अभिक्रिया लिखिए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो मैं बता रहा हूं वो आंसर आपको 12th क्लास में आपको लिख के आना है। देखो मैं आपके हिसाब से लिखता हूं, ठीक है, आपके हिसाब से लिखता हूं, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आपको लिखना है कि वहां पे एग्जामिनर को आपको बताना है, जैसा कि हम जानते हैं कि, तो आपको लिखना है वी नो डेट, वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या होता है। देखो इस अभिक्रिया में एनिलीन से, इस अभिक्रिया में एनिलीन से, इस अभिक्रिया में एनिलीन से हेलोबेंजीन बनता है, हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन बनता है, हेलोबेंजीन बनता है। एक बात तो आपको समझ में आ गई कि आपके पास क्या होना चाहिए, एनिलीन होना चाहिए, एनिलीन से आपको क्या बनाना है, हेलोबेंजीन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रिएक्शन रिप्रेजेंटेड, तो हमें रिएक्शन को कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपको एनिलीन का फॉर्मूला आना चाहिए। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, NH2 बेंजीन रिंग, इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा एनिलीन, एनिलीन। स्टूडेंट्स ये हमारा एनिलीन है। सर अब हमें क्या करना है, देखो आपको एनिलीन में क्या करना है, एनिलीन की रिएक्शन आपको एक अभिकर्मक के साथ करवानी है, एक रिएजेंट के साथ करवानी है। सर वो कौन सा रिएजेंट हो सकता है, वो कौन सा भी हो सकता है, देखो कौन सा हो सकता है। तो मैं यहां पे दो रिएजेंट लिख रहा हूं, एक का नाम है NaNO2 प्लस 2HCl। अगर मान लो आपके पास ये वाला रिएजेंट नहीं है तो इसकी जगह पे दूसरा रिएजेंट भी ले सकते हैं, जिसका नाम है HNO2 प्लस 2HCl। सर ये दोनों, जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो ये रिएक्शन इसके साथ होगी या ये रिएक्शन इसके साथ होगी, मतलब दोनों हमने साथ में नहीं लिया, हमने बीच में और लगाया। क्या लगाया, और, दोनों में से एक। सर क्या इनके नाम लिख सकते हैं, हाँ इनके नाम लिख सकते हैं। इनका नाम है, सबसे पहले वाले का नाम है सोडियम नाइट्राइट। आपको भी पता है, इतना नाम तो पता ही होगा, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट। सही, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये तो HNO2 है तो इसका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल।
अभी तो सेंड में अभिक्रिया शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ हमने रिएजेंट लिए, दो अभिकारक लिए हैं कि सेंड में अभिक्रिया को कैसे करना है। हमने एनिलीन लिया है और हमने लिया है सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, या हम कह सकते हैं कि हमने लिया है सर नाइट्रस अम्ल और HCl। अब क्या करना है सर, अब आगे देखो, इनको थोड़ा सा गर्म भी करना है। कितना गर्म करना है, लगभग 273 केल्विन से 278 केल्विन तक आपको इसको गर्म करना है। गर्म करने का मतलब यह होता है कि कोई चीज को हम गर्म कर रहे हैं तो अच्छी से वो ब्रेक बॉन्ड होकर टूट के आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो कभी भी आप देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो आप बेंजीन रिंग यहाँ पे बन लो। एक बार आप बेंजीन रिंग बना तो मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाओ। सर हमने बेंजीन रिंग बना दी, अब क्या करना है सर, मैं यूं कह रहा हूं कि इस ऊपर वाली रिएक्शन को ध्यान से देखो। इसमें आपको कितने नाइट्रोजन दिखते हैं, कितने नाइट्रोजन दिखते हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। तो आप मुझे कहोगे कि सर हमको इतने नाइट्रोजन दिखते हैं, इतने मतलब कितने, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन। कोई स्टूडेंट इसको नाइट्रोजन तो नहीं कह रहा, सोडियम को नहीं कह रहा है, क्योंकि आप इतना तो जानते हो। हमको सर एक नाइट्रोजन दिख रहा है और दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं, तो दो नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, N2 कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, N2। अगर N2 बेंजीन से जुड़ेगा तो N2 के ऊपर प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि एक अतिरिक्त बॉन्ड बन रहा है। तो सीधी सी बात है, N2 को आपको कहां जोड़ना है, बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस। क्या बात है सर, अब तो समझ में आ रहा है, आगे और समझ में आएगा। आप देखो आगे होगा क्या, आप खुद भी जानते हो स्टूडेंट्स अब क्या होने वाला है। देखो आराम से देखो, Na के साथ कितनी सीएल बाहर निकलेंगे, सर हमारे पास एक Na है तो एक सीएल बाहर निकल जाएगा। NaCl को हम बाहर निकालेंगे, आप लिखो NaCl। सर और क्या बाहर निकलेगा, देखो मैं स्टूडेंट्स, मैं स्कूल में हमेशा कहता हूं कि दो हाइड्रोजन होंगे तो ऑक्सीजन कितने होंगे, ये दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के लिए एक O होता है H2O। तो इस अभिक्रिया में कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। जब चार हाइड्रोजन होते हैं तो दो ऑक्सीजन, 100 हाइड्रोजन होते हैं तो कितने, 50 ऑक्सीजन। अगर आपके पास 10 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितने होंगे, सीधी सी बात है 5 होंगे। हमारे पास 2 + 2 4 हाइड्रोजन है, तो सीधी सी बात है सर ऑक्सीजन कितने होंगे, 2, और जो हमें यहां पे दिख रहे हैं। तो आप कुछ भी मत करो, 2H2O लिख दो, 2H2O, 2H2O लिख दो। अब हो गया सर, बाकी क्या है, आप खुद देखो स्टूडेंट्स क्या बाकी है। सर दो नाइट्रोजन का उपयोग हो गया है, यस स्टूडेंट्स, दो नाइट्रोजन का उपयोग हो चुका है और दो नाइट्रोजन का उपयोग हो चुका है। NaCl का उपयोग हो गया, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उपयोग होता है। सर एक Cl बच गया, एक Cl बच गया, तो Cl किस में होता है, Cl- में होता है। Cl- यहां पे लिखो, प्लस के पास ही तो माइनस होता है, इतना तो अपन को भी पता है। ये सर ये तो एक अलग ही यौगिक बना है सर, ये इंपोर्टेंट यौगिक है, ये इंपोर्टेंट यौगिक बिल्कुल भी नहीं है, ये तो डायमंड यौगिक है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट यौगिक है, ये तो 12 स्टार इंपोर्टेंट यौगिक है। आपको पता है इसका भी एक नाम होता है, इसका नाम है BDAC। क्या नाम है इसका, BDAC, BDAC इसका नाम है। स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से देखो, आपको इसकी फुल फॉर्म भी आ जाएगी। कैसे आएगी, सबसे पहले देखो आपने क्या बनाया था, बेंजीन बनाया था, तो लिखूं मैं बेंजीन। क्या बात है सर, हमको आ गया। सर डी का मतलब समझ में नहीं रहा है, अरे डी का मतलब दो, बेंजीन डाई, बेंजीन डाई। सो नाइट्रोजन लिखूं, नहीं, N2 होता तो नाइट्रोजन लिखते, यदि N2 के ऊपर प्लस हो जाए तो एजो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एजो। अब जब प्लस होता है तो नियम लगता है, तो बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम। अब तो सी का मतलब तो आपको पहले से पता चल गया, क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या सर सेंटर में रिएक्शन होगी, एक बार लाइन पढ़े, वो मैंने क्या लिखवाई थी आपको, इस अभिक्रिया में एनिलीन से हेलोबेंजीन बनता है। क्या एनिलीन से अभी हेलोबेंजीन बना, सर अभी तो हेलोबेंजीन बना नहीं है, इसका मतलब 50% अभिक्रिया हो गई लगता है। हाँ आपने क्या किया, एनिलीन से BDAC बनाया अभी, मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना है। सर इस रिएक्शन का भी अपने आप में कोई नाम है, अरे स्टूडेंट्स इस रिएक्शन का भी अपने आप में नाम है, इस रिएक्शन को कहते हैं डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम सेंटमेयर अभिक्रिया पढ़ रहे हैं लेकिन हमने तो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया भी पढ़ ली। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, अरे स्टूडेंट सेंटमेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, ये तो फिक्स क्वेश्चन है, यूं समझो आप।
ये तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सर। अब हमें क्या करना है, तो मैं आपको ये ही कहूंगा कि बना हुआ यौगिक मतलब BDAC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को आपको मान लेना है, ले लें वहां पे। उससे क्या होगा सर, सेंटीमीटर अभिक्रिया होगी उससे। तो देखो बना हुआ यौगिक ले लेते हैं हमने बनाया है N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन। सर हमने यही लिया है, यही बनाया हमने। हाँ स्टूडेंट्स, सर ये देख के घबरा तो नहीं रहे आप बच्चे स्टूडेंट्स? नहीं घबरा रहे क्योंकि हमको बनाना आता है। ये हमारे साथ में रिएक्शन। कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर मैं तो ये उपयोग करूंगा, अरे आप ये भी उपयोग कर सकते हो। जिस प्रकार यहाँ पे NaCl निकला है, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HCl। तो घबराने की स्टूडेंट बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको दोनों तरीके से आता है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम फाइनली क्या कर रहे हैं, सेंड में रिएक्शन को फॉर्म कर रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, किसी रिएक्शन में N2 प्लस Cl माइनस ले रहे तो वो सेंड में रिएक्शन है, सेंड में रिएक्शन। अब किसी स्टूडेंट के मन में ये हो रहा है कि सर आपने हमें डायरेक्ट ये क्यों नहीं बताया, हम याद कर रहे थे। आप इसको याद तो कर लेते पर ये कैसे बनना, कहां से आया, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मैंने तो पूरा डीप कॉन्सेप्ट समझाया कि पहले डाइएजुटिंगकरण करना है फिर सेंडमेयर करना है। और इतना याद करोगे तो आपको दोनों रिएक्शन याद हो रही है। मेरे हिसाब से अगर सेंडमेयर रिएक्शन आती है तो आपको दोनों लिखना है, डायरेक्ट मत लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि ये कहां से आया कुछ तो होना चाहिए, कहां से आया यूं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अब हम क्या करेंगे। देखो हमने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लिया, हमें यहाँ पे क्या लेना है, देखो आपको याद रखना है। अगर ये रिएक्शन एग्जाम में आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे गिब्स बनाना है, बना दिया गिब्स। अब आपको मुझे बताओ हेलोबेंजीन बनाना है, हेलोबेंजीन का मतलब क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे एक बात याद करनी है, जब भी सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ रहे हो तो हमें एक यौगिक लेना है जिसका नाम है क्यूप्रस हेलाइड। क्यूप्रस हेलाइड क्या लेना है, क्यूप्रस हेलाइड, क्यूप्रस हेलाइड। अगर आपने क्यूप्रस हेलाइड ले लिया है तो वो सेंडमेयर रिएक्शन है। क्यूप्रस हेलाइड का सूत्र होता है Cu2X2। अब क्या करेंगे सर, क्यूप्रस हेलाइड ले लिया है, क्यूप्रस हेलाइड के साथ आपको HX लेना है। HX का मतलब HCl भी हो सकता है, हाँ HCl, ये आपने लिख दिया। तो एक काम करो, अब हमें हेलोबेंजीन में हमें क्या बनाना है सर, हमें तो क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या क्या लेंगे। देखो अगर स्टूडेंट्स अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम क्या लेंगे, देखो हम लेंगे Cu2Cl2 ओब्लिक HCl। आगे बात समझ में। हेलो क्लोरोबेंजीन बनाना तो आप ये लोगे, मान लो ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम लेंगे Cu2Br2HBr। सही है। तो स्टूडेंट्स अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको Cu2Cl2HCl लेना पड़ेगा, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cu2Br2HBr लेना पड़ेगा। सर हम वास्तव में ये ले लेंगे तो हम बन जाएगा, हम प्रोडक्ट बना लेंगे। हाँ स्टूडेंट्स आप प्रोडक्ट बना दोगे, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, इतने में आप इसको नोट कर लो। स्टूडेंट्स आपको फाइनली पता चल गया कि N2 प्लस Cl माइनस कहां से आया, जिसका नाम है BDAC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। मैंने आपको अभी क्या बताया था, क्यूप्रस हेलाइड लेना है। क्यूप्रस हेलाइड में हम क्या लेंगे, सीधी सी बात है सर, हम ये लेंगे Cu2Cl2 ओब्लिक HCl। ये किसके लिए लिया सर हमने, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। हमें ब्रोमोबेंजीन भी तो बना सकते हैं सर, बना सकते हो। तो आपको लेना है Cu2 ले लिया, फिर आप क्या लोगे Br2 ओब्लिक क्या लोगे HBr। सर हमें इनके नाम लिखवा दो, क्या नाम है, अगर हम भूल जाए तो आप लिख सकते हो यहां पे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। यहां पे इसका नाम क्या लिखोगे, बोलो क्यूप्रस क्या लिखूं, ब्रोमाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड। सर अब हमें क्या करना है वो बता दो। अरे सीधी सी स्टूडेंट्स, आपको बेंजीन तो आपको यहां पे रखना ही है। देखो अब ये रिएक्शन हो रही है, अब आपने ले लिया, ये सेंडमेयर रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन है, दिस इज सेंडमेयर रिएक्शन, वेरी इजी रिएक्शन और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड रिएक्शन। अब देखो आपने को बेंजीन लेना, ले लिया सर, हम तो फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं, आप फर्स्ट करो कोई बात नहीं, लिख दिया बेंजीन। अब आपको क्या करना है, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन गैस यहां से उड़ जाती है, मतलब उड़ जाती है मतलब चली जाती है। ये देखो नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में बाहर निकल गई। सर नाइट्रोजन गैस जब बाहर निकलेगी तो ये Cl भी बाहर निकलेगा, हाँ निकलेगा। ये Cl इस H के साथ बाहर निकल जाएगा, तो HCl। आपके पास क्या रहा सर, हमारे पास तो ये वाला Cl रहा,
हाँ, तो ये वाला Cl रहा तो उसके ऊपर लिखो, बेंजीन के ऊपर Cl। तो बेटा आपने फाइनली स्टूडेंट्स प्रोडक्ट बना दिया जिसका नाम है हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन के रूप में क्या है? क्लोरो बेंजीन। स्टूडेंट्स क्या आप इसको बना सकते हो? तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, क्या बनेगा जल्दी से। कुछ स्टूडेंट सोच भी रहे होंगे सर हमको भी तो बनाने दो, आप बना दो। अगर आपने बना दिया तो आपको सेंड में रिएक्शन आ गई। तो आपने कैसे किया? सर आपने क्या बेंजीन रिंग लिख दो, यहां पे लिख दो बेंजीन रिंग। सर आपने बोला है कि N2 को बाहर निकाल दो, N2 मतलब नाइट्रोजन को बाहर निकाल दो, गैस के रूप में निकाल दिया हमने N2 को बाहर। अब क्या करेंगे सर, ये वाला H और ये वाला H, ये वाला H और ये वाला Cl बाहर निकाल देंगे तो क्या निकलेगा? HCl। तो आपके पास क्या बचा है? आपके पास तो ओनली Br बचा है, जो Br बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा। तो भाई आपने ऊपर क्लोरो बेंजीन बनाया था, सीधी सी बात है, नीचे क्या बन गया? ब्रोमो बेंजीन। कौन सा बेंजीन बन गया? ब्रोमो बेंजीन। कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमने क्यूप्रस क्लोराइड क्यों लिया है, क्यूप्रस ब्रोमाइड क्यों लिया है? ये तो एज ए कैटेलिस्ट है, ये फॉर्म कर रहे हैं ब्रोमो बेंजीन को, ये फॉर्म कर रहा है क्लोरो बेंजीन को। तो स्टूडेंट्स ये है सेंटरमेयर रिएक्शन। क्या आपको सेंटरमेयर रिएक्शन समझ में आ गई? बहुत अच्छे से इसको आप नोट कर लो। एक मैं होमवर्क देके जा रहा हूं फिर क्लास 2। तो आपको फाइनली सेंटरमेयर रिएक्शन आज कंप्लीट हो गई। तो एक बार हम समराइज कर दें? कर देते, चलो सर। सबसे पहले आपने क्या किया? एनिलीन लिया। क्वेश्चन हमारा ये, एनिलीन से हेलो बेंजीन बनाइए। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि एनिलीन से हेलो बेंजीन बनाइए, कि हमारे स्कूल वाले जो सर थे वो हमको ऐसे ही क्वेश्चन दे देते कि बच्चे क्या सोच पाते हैं कि किसी एनिलीन से भी हेलो बेंजीन बन सकता है? एनिलीन से हेलो बेंजीन कैसे बना, मैंने आज आपको बता दिया। देखो हमने क्या क्या किया था। देखो सबसे पहले हमने एनिलीन लिया, मैं आपको जो स्पीड में बता देता हूं। सबसे पहले हमने एनिलीन लिया, मतलब क्या आपको याद हो रही नहीं हो रही है? सर एनिलीन की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई? NaNO2 प्लस HCl, कितने? 2। अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम क्या करेंगे? HNO2 प्लस 2HCl लेंगे। फिर हम क्या करेंगे सर? इसको गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे? 273 से 278 केल्विन तक। अब सर आपने क्या बताया था? सर ने बताया था 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। तो आपने क्या किया? N2 के नीचे लगा दो बेंजीन रिंग, लगा दिया। ये बोल दिया क्या है? N2 प्लस। N2 प्लस है सर, आपने क्या बोला था? Na और एक Cl बाहर निकल जाएगा, NaCl। और सर आपने इसके बाद क्या बताया था? मैंने ये बताया था 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2H2O। अब आप खुद सोचो क्या बच गया? एक Cl बच गया है, उसको हमने यहां लिख दिया था और हमने इसको क्या कह दिया था? BDAC। ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट? BCD। इस रिएक्शन का भी एक नाम होता है जिसका नाम है डाइएजोटिकरण, मैंने लिखवा दिया था। तो सेंट में रिएक्शन में सबसे पहले आपको ये लिखना है। आपको क्या लिखना है? फाइनली आपको ये वाली लाइन लिखनी है, फिर दूसरी लाइन ये लिखनी है और तीसरी लाइन रिएक्शन को परफॉर्म करना है। कैसे करना है? BDAC को वहां ले लो, N2 प्लस Cl माइनस, ये चल गया पता आपको। अब आप क्या करोगे? मैंने आपको जो बताया था वो, यहां पे क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप ले लो Cu2Cl2 डॉट ऑब्लिक HCl, Cu2Cl2 HBr। HBr क्यों ले रहे हैं हम? क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए HCl, और ये HBr क्यों लिया? HBr क्यों लिया? ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए। ये तो एज ए कैटेलिस्ट का काम करता, उत्प्रेरक का काम करता। तो होगा क्या सर? यहां से N2 बाहर निकल जाएगी। क्या होगा सर? N2 क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। ये वाला Cl और ये वाला HCl बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली क्या करोगे? क्लोरोबेंजीन बना दोगे। ये वाला क्लोरीन वहां जाके जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसमें क्या होगा? इसमें ये वाला जो ब्रोमोबेंजीन है वो वहां जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डिटेल से भी लिखवा दिया, समराइज में लिख दिया। एग्जाम में आपको ये लिख के आना है। एग्जाम में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इसको कहते हैं सेंटरमेयर कंप्लीट रिएक्शन। सर होमवर्क देने वाले थे, आप क्या होमवर्क देने वाले? स्टूडेंट्स मैंने आपको रिएक्शन को समराइज में भी बता दिया, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, उसको आप करोगे तो कभी भी सेंटरमेयर रिएक्शन को आप नहीं भूलोगे। होमवर्क आपको मैं BDAC लिखा हुआ दे रहा हूं। N2 प्लस Cl माइनस की रिएक्शन कराइए। मैं आपको दे रहा हूं यहां पे Cu2X2 ऑब्लिक HX, इसको आपको पूरा करना है, ठीक है। एक और नया दे देता हूं, CuCN, इसको आपको पूरा करना है, और यहां पे लिख रहा हूं मैं HCN। अगर ये आपने करके बता दिया, अगर आपसे ये हो गया, अगर आपके सही निकल गया
और मुझे लगता है कि सही हो ही जाएगा आपके। अब सेंड में रिएक्शन में आपको कभी भी रुकना नहीं पड़ेगा। फाइनली स्टूडेंट्स, आज हमने सेंड में रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, 360 डिग्री पढ़ लिया, मतलब सारे पोर्शन को हमने कवर कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास कैसी लगी? लाइक कमेंट आप लगातार करते रहें, आप हमेशा डीके केम क्लासेस को सपोर्ट करते रहे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास पढ़ते रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट 5वीं रिएक्शन में। तो चलो स्टूडेंट्स, आप सभी पढ़ते रहो कंटिन्यू, ठीक है।